इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ब्रांड, मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये आज भी लोगों के दिलों पे राज करता है। और इसी का नतीजा है कि इन 3 राज्यों में बीजेपी को स्पष्ट मैंडेट मोदी जी के चेहरा पे मिला है। ये मैं क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 3 दिसंबर है और सेमीफाइनल माने जाने वाले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आज आ चुके हैं। आज काउंटिंग थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की जो चुनाव हुई थी उसका आज काउंटिंग था और लगभग अभी तक पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि किस राज्य में किस पार्टी को बहुमत मिली है। आज हम उसी पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मोदी ब्रांड आज भी बना हुआ है उतना ही जितना 2014 में, 2019 में मोदी ब्रांड की वैल्यू थी। अब दोस्तों, राज्यवार यदि हम सभी 5 राज्यों के बारे में जान लें कि किस राज्य में किस पार्टी को कितना बहुमत मिला है, तो हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक तरह से हॉट स्टेट मानी जा रही थी इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि वहां शिवराज सिंह चौहान लगातार विगत 18 वर्षों से सत्ता में था और उनके अगेंस्ट में बताई जा रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, केंद्र की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। तो कुल मिला के बीजेपी की स्थिति मध्य प्रदेश में नाजुक हो सकती थी, ऐसा बताया जा रहा था। पर हालात जो आज दिख रहा है वो बिल्कुल इसके ठीक विपरीत है। मध्य प्रदेश असेंबली में कुल मिला के 230 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए बहुमत जो चाहिए वो 116 के करीब चाहिए। और मध्य प्रदेश अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 163 सीटें बीजेपी के खाते में दिया है। ये एक तरह का बेजोर बहुमत है। जितने भी रिकॉर्ड थे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि बहुमत जो चाहिए वो 116 का और 163 सीटें बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिलता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ यदि देखें कांग्रेस को कितनी मिली है, तो कुल मिलाकर जुम्मा 66 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली है। इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आती है और वो बनाएगी। पर प्रश्न उठता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री होंगे या फिर ज्योतिराव सिंधिया वहां के मुख्यमंत्री होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर वहां के मुख्यमंत्री होंगे, कैलाश विजयवर्गीय वहां के मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव लड़ी है उसी वजह से आज वहां एक विकट समस्या उत्पन्न हो सकता है कि मध्य प्रदेश में आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शुरुआती दौर में शिवराज सिंह चौहान को मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, जितने भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व था, उन्होंने नजरअंदाज किया और इस चीज का एहसास शिवराज सिंह चौहान को भी है। और यही वजह है कि आज कयास लगाया जा रहा है कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे या फिर केंद्रीय नेतृत्व कोई नया फैसला ले सकता है। इस पे भी संशय बना हुआ है। पर हमें अब राजस्थान चुनाव के बारे में जानना है। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आती है। पूर्ण बहुमत की सरकार वहां बन सकती है, क्योंकि राजस्थान असेंबली में 199 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 100 चाहिए। पर बीजेपी को राजस्थान में जो सीटें मिली है वो 115 सीटें मिली है। सरकार बनाने के लिए 100 ही सीटें चाहिए, पर बीजेपी को 115 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है राजस्थान में। और कांग्रेस को जहां बताया जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, वहां कांग्रेस को 69 सीटें राजस्थान में मिलती हुई नजर आती है। तो इससे स्पष्ट समझ में आता है कि कहीं न कहीं यहाँ कांटे की टक्कर नहीं, एक तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में भी बीजेपी की बनती हुई नजर आती है। पर यहां भी समस्या उत्पन्न होगा कि क्या जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे को दरकिनार किया, तो इस बदली हुई परिस्थिति में जिस तरीके से बीजेपी को पूर्ण मैंडेट मिला है, पूर्ण बहुमत मिली है राजस्थान में, तो क्या वो वसुंधरा राजे को, राजघराने के जो रानी महारानी कही जाती है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर कोई नई कैंडिडेट को, नए सीएम पद को, नए सीएम फेस को अनाउंस कर सकती है। इस वजह से राजस्थान में भी संशय बना हुआ है कि आखिर वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और दूसरी तरफ यदि कांग्रेस के हार के बारे में देखा जाए तो क्या प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो मतभेद थे उसके वजह से गुज्जर वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट नहीं किया।
बाकी जो भी इसके बारे में एनालिसिस हो सकती है वो बाद में भी हम कर सकते हैं, पर अभी जो मोटे तौर पे ब्रीफली इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं कि आखिर किस राज्य में किसकी सरकार बनती हुई नजर आती है। अब यदि हम अपनी नजर छत्तीसगढ़ पे डालें तो छत्तीसगढ़ में भी जहां सारे एग्जिट पोल ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, वहां भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल मिला के 90 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए, और वहां बीजेपी को 55 सीटें मिलती हुई नजर आती है। मतलब स्पष्ट तौर पे स्पष्ट बहुमत बीजेपी को छत्तीसगढ़ में भी मिल रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें तो 35 सीटें छत्तीसगढ़ में मिलती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि जिस तरीके से भूपेश बघेल पे महादेव सट्टाबाजी ऐप का आरोप चुनाव से एन वक्त पहले 2 दिन पहले लगाया गया था, इसका असर हो और इस वजह से राजस्थान में कांग्रेस हार गया हो। बाकी और भी कई सारे समीकरण हो सकते हैं, पर इसको इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से 7 नवंबर को वोटिंग थी और 4 नवंबर को इस महादेव सट्टाबाजी ऐप के माध्यम से भूपेश बघेल पे जो आरोप मढ़ा गया, उसका भी असर हो सकता है। कुल मिला के राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में बीजेपी को स्पष्ट मैंडेट मिला है और वो सरकार बनाती हुई नजर आती है। फिर एक बार हम दोहरा दें कि मध्य प्रदेश में कुल मिला के विधानसभा में 230 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 116 सीटें चाहिए, पर बीजेपी को मध्य प्रदेश में 163 सीटें मिलती हुई नजर आती है, वो जीतती हुई नजर आती है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 66 सीटें वो जीत रही है। दूसरी तरफ यदि राजस्थान में आए तो राजस्थान असेंबली में 199 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 100 सीटें चाहिए, जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छूता है 100, और उसमें राजस्थान में बीजेपी को 115 सीटें वो जीत रही है और कांग्रेस 69 सीटें जीत रही है। और छत्तीसगढ़ का एक बार और आंकड़ा देख ले तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 विधानसभा सीटें हैं और उसमें सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा होता है, जो मैजिक नंबर होती है, वो 46 है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 55 सीटें मिलती हुई नजर आती है और कांग्रेस को 35 सीटें मिलती हुई नजर आती है। और दूसरी तरफ यदि तेलंगाना का देखें तो सभी एग्जिट पोल ने कहा था कि तेलंगाना में ज्यादा उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार बनाए, और ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और तेलंगाना विधानसभा में कुल मिला के 119 सीटें हैं, जिसमें सरकार बनाने के लिए 60 सीटों की जरूरत होती है और वहां पे तेलंगाना में कांग्रेस 64 सीटें जीतती हुई नजर आती है। मतलब कुल मिला के बहुमत, जो मैजिक नंबर होता है, बहुमत का आंकड़ा होता है, उससे 4 नंबर ज्यादा कांग्रेस को तेलंगाना में मिलता हुआ नजर आता है। और बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, अब उसका नाम बीआरएस कर दिया गया है, उसको कुल मिलाकर 39 सीटें मिलती हुई नजर आती है और बीजेपी को तेलंगाना में 8 सीटें मिल रही है। तो कुल मिला के इन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आती है। सत्ता में मध्य प्रदेश में उसकी वापसी होगी और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में वो सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ यदि तेलंगाना का देखें तो तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाएगी और बीआरएस, जो अभी सरकार में थी पिछले 10 वर्षों से, और बीआरएस के नेता केसीआर लगातार 2 टर्म का मुख्यमंत्री रहे थे, वो सत्ता से बाहर होता हुआ नजर आते हैं। पर एक प्रश्न और उठता है कि क्या तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बनेगा, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा है। उम्मीद जताई जा रही है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ही मुख्यमंत्री होंगे कांग्रेस के पार्टी कांग्रेस कोटे से, क्योंकि कांग्रेस का वो सबसे मजबूत और कद्दावर नेता, सबसे लोकप्रिय चेहरा कांग्रेस का तेलंगाना में रेवंत रेड्डी है। इस वजह से कयास लगाया जा रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस रेवंत रेड्डी को सरकार में मुख्यमंत्री पद दे सकती है, क्योंकि उसी के फेस पे तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव लड़ी है। बाकी और जो 3 राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, या उम्मीद और कयास लगाए जा रहे हैं और ये एक तरह से संभावनाओं का खेल टटोला जा रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई और नए चेहरा हो सकते हैं। राजस्थान में उसी तरह वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर कोई और नया चेहरा हो सकता है, जो कहीं न कहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व या फिर दिल्ली से पैराशूट लैंडिंग करेगा। इन सब चीजों पे 2 से 3 दिन में चीजें क्लियर हो जाएगी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनता है। और जो मिजोरम का चुनाव है
वो कहीं ना कहीं मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ वहां सरकार बनाती हुई नजर आती है। कुल मिला के ये आज का अपडेट था कि किस पार्टी को किन किन राज्यों में कितनी सीटें मिली और किन किन राज्यों में कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आती है। निश्चित तौर पे इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि मोदी जी का चेहरा आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना 2014 में था, क्योंकि जिस तरीके से इन 3 राज्यों हिंदी पट्टी या फिर मध्य भारत के इन 3 राज्यों में एक तरह से बीजेपी की लहर चली, हवा चली, उससे यह स्पष्ट होता है कि मोदी मैजिक आज भी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ब्रांड, मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये आज भी लोगों के दिलों पे राज करता है और इसी का नतीजा है कि इन 3 राज्यों में बीजेपी को स्पष्ट मैंडेट मोदी जी के चेहरा पे मिला है। ये मैं क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि किसी भी राज्यों में, न तो राजस्थान में, न मध्य प्रदेश में, न छत्तीसगढ़ में, न तेलंगाना में, किसी भी राज्य में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री फेस या मुख्यमंत्री कैंडिडेट को उम्मीदवार के तौर पे घोषित नहीं किया था। ये तीनों राज्य कमल के फूल के छाप पे और मोदी जी के चेहरे पे लड़ी गई है और मोदी जी के चेहरे पे इन 3 राज्यों में बीजेपी को अप्रत्याशित बहुमत मिली है और वो तीनों राज्यों में सरकार बनाती हुई नजर आती है। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।